पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के एक वर्ग को नफरत की एक ऐसी अफीम चटा दी गई है जिसके चलते उसके जहन में इतनी नफरत भर दी गई, उसके दिलो दिमाग पर नफरत इस कदर हावी हो गई कि वो दूसरे समुदाय के लोगों पर जुल्म होते हुए देखकर भी ये बताते हुए नजर आते हैं कि हिंदू खतरे में है। तमाम राजनेताओं द्वारा ये डंके की चोट पर कहा जाता रहा है कि हिंदू खतरे में है। हिंदुओं की रक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सत्ता पर काबिज हुए हैं। कुछ यही नफरत की अफीम जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा चटाई गई और जो अल्पसंख्यकों के ऊपर देश में जुल्म हो रहा है उस पर पूरी तरीके से आंखों पर पट्टी बांध दी गई, जिसको लेकर के गोदी मीडिया ने एक खास तौर पर माहौल बनाया देश के अल्पसंख्यकों को लेकर के, जिसमें अगर बात की जाए तो मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके की नेगेटिव कैंपेनिंग की जा रही है देश में, वो किसी से चेहरा छुपा हुआ नहीं है। पर देश के अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म करने की जो इंतहा है उसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री द्वारा पार कर दिया गया है, जिसकी खतरनाक सूची में अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म ढाने वाले शासकों की सूची में सीएम योगी आदित्यनाथ और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री का नाम जो है उस सूची में डाल दिया गया है। अमेरिकी एनजीओ द्वारा यह कदम उठाया गया है जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म ढाने वालों में इनका नाम आगे आया है, जिसमें तमाम नाम शामिल हैं और देश के अल्पसंख्यकों के साथ देश में क्या हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां अगर बात की जाए सबसे ज्यादा जुल्म की तो देश के मुसलमानों पर हो रहा है और देश के मुसलमानों को राजनीतिक हाशिए से भी इस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है कि लोग भी डर रहे हैं कि ये आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, और जो लोग उठा रहे हैं उन्हें कट्टरपंथी करार दे दिया जा रहा है और जो लोग सड़कों पर उतर करके आवाज को उठा रहे हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया जा रहा है। तो वही बात की जाए देश के दूसरे अल्पसंख्यकों की, ईसाई भाइयों की, तो ईसाइयों के साथ भी जबरन धर्मांतरण का मामला लगा करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जा रहा है। तो वहीं गिरजाघरों पर भी लगातार देश में हमले हो रहे हैं संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों द्वारा, ये भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वहीं अगर बात की जाए सिख समुदाय की, तो सिख समुदायों के ऊपर किस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान जुल्म ढाया गया वो चेहरा सबके सामने है। झूठे मुकदमे लगा करके जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया गया वो चेहरा लोगों के सामने है। पर भले ही देश का मीडिया, देश का एक वर्ग इसके ऊपर आंखों पर पट्टी बांध करके बैठा रहे, पर एक छोटी सी भी खबर अब जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उठाई जाती है और इसी का खामियाजा जो है वो मोदी योगी सरकार को भुगतना पड़ा है, जिनके नाम को सूचीबद्ध कर दिया गया है अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए। क्या कुछ अमेरिकी एनजीओ ने कहा है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को एक प्रतिष्ठित वैश्विक ईसाई संगठन इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के दुनिया के 7 सबसे बड़े उत्पीड़कों में नामित किया गया है। यानी कि 7 देशों में भारत का नाम सबसे 7 नामों में है और साथ ही साथ इनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी का नाम सामने कर दिया गया है। संगठन ने संयुक्त राज्य सरकार से अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के लिए मोदी प्रशासन में प्रमुख निर्माताओं के खिलाफ वीजा और आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। वीजा और तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाने की मांग भी जो है अमेरिकी सरकार द्वारा, एनजीओ द्वारा की गई है। सूची में अन्य लोगों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन,
ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, नाइजीरियाई राजनेता नासिर अल रुफाई और उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग उन शामिल हैं। भारत के अलावा अन्य देशों में नाइजीरिया, चीन, म्यांमार, तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं। आईसीसी ने नवंबर में जारी 2021 को प्रोसिक्यूटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में संघ परिवार और हिंदू राष्ट्रवादी को तालिबान और बोको हराम के साथ जोड़ा और भारत को दुनिया के 7 सबसे बड़े उत्पीड़कों में से एक के रूप में नामित कर दिया गया। सूची में संघ परिवार के साथ तालिबान, अल शबाब, बोको हराम, पूर्वी इंडोनेशिया मुजाहिदीन, ग्रे वॉल्विस, जमाह अंशतून दौला, पॉपुलर मुजाहिदीन फोर्स और तहरीके लबियाक शामिल हैं। आईसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी प्रशासन ने भारत में एक बहुलवादी समाज से हिंदू राष्ट्रवाद में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक बदलाव की देखरेख की थी और इसी जवाबदेह ठहराने के लिए गैर सरकारी संगठनों पर नकेल कसते हुए लगातार सभी प्रकार के असंतोष को दंडित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को मोदी प्रशासन में प्रमुख निर्णय निर्माताओं के खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंधों पर विचार करना चाहिए। लगभग एक हफ्ते पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यूएससीआईआरएफ की सिफारिश को खारिज करते हुए भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में नामित करने से इनकार कर दिया था। कई संगठनों ने कॉल की निंदा की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए निष्क्रियता भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की भयानक स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान कारक थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे आलोचकों के प्रति भी शत्रुतापूर्ण था, जिस पर उसने विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जैसे ही वे ईसाई मंत्रालयों पर आरोप लगाता है और उसे भारत में परिचालन बंद करने के लिए मजबूर करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि यह अधिनियम भारत सरकार की गलियों की एमनेस्टी की आलोचना को चुप कराने के लिए राजनीति से प्रेरित है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो अल्पसंख्यकों के ऊपर मोदी योगी हुकूमत द्वारा जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसमें उन लोगों का नाम शामिल कर दिया गया है। जुल्म ढाने वाले शासकों के रूप में मोदी योगी की पहचान जो है वो अमेरिकी एनजीओ द्वारा की गई है और जिस तरीके से लगातार देश के अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े ऐलान करते हुए अपने मंचों से नजर आते हैं, पर कभी भी देश के अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक आवाज तक उठाने की जहनियत नहीं उठाते। ये किस तरीके का माहौल बनाकर के देश में रख दिया है, जहां हुकूमत ने खासतौर पर भारत की नाक कटाने का काम किया है, जिसमें लगातार आलोचनाएं हो रही हैं और उस आलोचना का जब भी जिक्र होता है तो हुकूमत द्वारा कह दिया जाता है कि ये हमारे खिलाफ इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं और लोग लगातार आईना दिखाने का काम मोदी योगी हुकूमत को कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।